हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। प्रीवियस वीडियोस में काफी ज्यादा एक कमेंट था, सर सीमैट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। बहुत सारे बच्चों का ईमेल व्हाट्सएप भी कंटिन्यूअसली आ रहा था। तो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं सीमैट एग्जाम से रिलेटेड। क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जो आपको पढ़ने हैं, इसके साथ ही कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो आप टारगेट कर सकते हो, उसकी कट ऑफ क्या रहती है, जो नया सेक्शन है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप उसका क्या सिलेबस रहता है, किस तरह से पूरे एग्जाम के आपको प्रिपरेशन करती है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा। एंड इसके साथ ही जो हमारा भाई सीमैट का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से 50 डे का, उसकी क्या डिटेल्स। भाई हमारे यहां से बहुत सारे बच्चे हर साल सीमैट की प्रिपरेशन करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हमारे यहां से निकलता है। हर साल ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहां से निकली थी। तो आप समझ सकते हो सीमैट के जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सीमैट 23 का क्या सर नोटिफिकेशन आ गया है? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। आप काफी सारी वेबसाइट पे पोर्टल पे देखोगे कि सीमैट की ये डेट है वो डेट है, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सीमैट का जो पेपर है वो एनटीए कराता है, तो एनटीए की वेबसाइट को मैं रेगुलरली ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आएगा मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सर, अगर हम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स देखें तो हमारा एग्जाम कब हो सकता है? तो एक चीज ये समझो, पहले आज से 2 साल पहले तक जो सीमैट का एग्जाम होता था वो जनवरी के लास्ट वीक में होता था या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता था। लेकिन लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा है, अगर मैं सीमैट 21 की बात करूं तो सीमैट 21 आपका 31 मार्च को हुआ था। एंड अगर मैं सीमैट 22 की बात करूं तो सीमैट 22 आपका 9 अप्रैल को हुआ था। दोनों साल भाई हमारे पेपर में कुछ चेंज हुआ था इसलिए पेपर डिले हुआ था। तो आपको इस समय यह समझना चाहिए, अगर हम एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग समझे तो मान लो नेक्स्ट 5-7 डेज में कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है? तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो एनटीए आपको 1 मंथ प्रोवाइड करेगा फॉर फॉर्म फिलिंग एंड अदर प्रोसेसेस। एंड इसके बाद वो भाई खुद अपने 20-30 डेज लेगा सबके एडमिट कार्ड रिलीज करने में, आपके एग्जामिनेशन सेंटर साइन करने में, एंड उसके बाद आपका पेपर होगा। तो मैं ये कंफर्टेबली बोल सकता हूं कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 45 से 60 डेज तो है ही जब आपका एग्जाम होगा। तो अभी भाई हमारा जनवरी का मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि फरवरी एंड तक आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन क्या ये कंफर्म है? नहीं, एग्जाम और ज्यादा डिले भी हो सकता है, मार्च के सेकेंड वीक में या मार्च के एंड वीक तक जा सकता है। बट आपको भाई अटेंटिव रहना है, आपको पहले से तैयारी करके चलनी है। तो आप ये गोल लेके चलो कि मेरे पास 50 से 60 डेज है जब मुझे सीमैट कंप्लीट करना है, और तभी जाके आपका बेस्ट रिजल्ट निकल पाएगा। और इसीलिए जो हम लोग कोर्स भी लाए 50 डे का कोर्स लाए ताकि उसके बाद अगर आपको एडिशनल टाइम मिले तो उसमें आप अपने रिवीजन कर लो, वापस से अपने मॉक्स फिर से देख लो, तो वो आपको एडिशनल बफर टाइम मिल जाएगा आपके सारे के सारे बैकलॉग्स और एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए, ठीक है? तो अब आपको नोटिफिकेशन की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, डेट्स रिलीज होंगी, मैं आपको चैनल पे बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। अब अगर हम आगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें कि सीमैट एक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों है, क्योंकि भाई सीमैट का जो स्कोर है वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। आप सीमैट के थ्रू जेबीआईएमएस में जा सकते हो, सिडनम में जा सकते हो, ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजी सोमाया, पुम्बा, आईएफएमआर, देन विलिंगर, देन एक्सपीएस, गोवा इंस्टीट्यूट गुड़गांव, देन डालमिया, बिमटेक, आईएमटी नागपुर। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और आपको मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे स्टूडेंट की ऐसी कहानी आगे आपको बताऊंगा जिसका कैट उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ था, जैट उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ था, लेकिन सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी उस बच्चे की, 99.99 परसेंटाइल। एंड करेंटली वो बच्चा जेबीआई में से अपना एमबीए कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी भी, अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो अभी भी आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। एंड आपको सारी की सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो काफी सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो सीमैट एक्सेप्ट करता है, और ये बात आपको यहां पे समझनी है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो तैयारी बहुत सीरियसली करनी है। एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम में क्या है कि आपको टाइम बहुत मिलता है, आपके पास एम्पल टाइम होता है, आराम से आप पेपर कर सकते हो। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आसान रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 400 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें क्वांट्स और डीआई के 20 क्वेश्चन, देन लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज वर्बल के 20 क्वेश्चन, देन आपका जनरल अवेयरनेस 20, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप 20। इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोरलेस अगर आपको बताऊं तो क्वांट्स और डीआई में आपकी सारी चीजें वही रहने वाली है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री। देन डीआई में आपका चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स। एलआर में आपका बेसिक एलआर ज्यादा रहेगा जहां पे आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डीकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शंस। लैंग्वेज में आपके कुछ वोकैबुलरी, नॉन वोकैबुलरी, आरसी, सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। जनरल अवेयरनेस में आपके स्टैटिक जीके और करंट जीके दोनों आती हैं।
तो आपको दोनों यहाँ पे पढ़नी है। देन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आपका बिजनेस अवेयरनेस आता है, जिसमें आपके सीईओज के नाम क्या है, फाउंडर्स कौन है, कंपनी की टैगलाइन क्या है, जो इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स होती है उनका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर हम सिलेबस को और डिटेल में देखें तो क्वांट्स एंड डीआई का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक आप देख सकते हो, देन आपके कुछ अलजेब्रा, देन आपका कुछ ज्योमेट्री आ जाएगा, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, देन डीआई में ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब आप यहाँ पे देखोगे। एलआर की अगर हम लोग बात करें तो मेजर आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, देन आपके कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, देन रैंकिंग, डायरेक्शन, एंड इसके अलावा कुछ आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन देख सकते हो, एंड कुछ आपको अरेंजमेंट पजल भी देखने को मिल सकती है। देन अगर हम वर्बल की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, देन ग्रामर के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पैराजंबल के बन सकते हैं, देन अगेन सेंटेंस करेक्शन जो ग्रामेटिकल एरर के ऊपर बेस होता है वो बनेगा, देन आपको कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, ये देखने को मिल जाते हैं। जीके की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टैटिक जीके एंड करंट जीके। स्टैटिक जीके में आपका लिटरेचर, पॉलिटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देन जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं, देन आपका इकोनॉमिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इंफॉर्मेशन, देन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर में बारे में काफी क्वेश्चन बनते हैं, साइंस इन एवरीडे लाइफ, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, कौन सी सेल होती है जो भाई आपकी सोल्जर ऑफ द बॉडी होती है, ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो लास्ट 1 ईयर की, मतलब जनवरी 2022 से आपका जब एग्जाम होगा मान लो फरवरी मार्च में, तो वहां तक की आपको सारी की सारी करंट अफेयर्स करके जानी है, उसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम बात करें एक नया सेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुआ था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके क्या सब्जेक्ट्स है, उसके क्या टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपके स्टार्टअप रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जो फंडिंग रिलेटेड टर्म होती है, एंजल क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, देन गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, उसके बाद कौन सी कंपनी का कौन सीईओ है, कौन फाउंडर है, उसके अलावा कौन सी कंपनी को फंडिंग मिली है, यूनिकॉर्न किसको कहा जाता है, डेकागॉन किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टेस्ट होती हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, टैगलाइंस कंपनी की, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये निकल के आता है, सर पेपर पैटर्न समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चल गए, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहता है और हर कॉलेज का क्या इंडिविजुअल कट ऑफ रहता है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है 400 मार्क्स का पेपर रहता है, तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 345 से 350 अगर आपको स्कोर आ गया है तो आपकी भाई 100 परसेंटाइल बन जाती है। 340 के मार्क्स पे आपकी 99.99 परसेंटाइल बन जाती है, एंड अराउंड 281 पे आपकी 90 परसेंटाइल। तो ये आपकी रेंज मिल गई कि 90 से 99 के बीच में अगर आपको स्कोर करना है तो 281 से 340 के बीच में लाना पड़ेगा। इसके बाद 201 मार्क्स पे 81 परसेंटाइल, एंड 280 मार्क्स पे आपके अराउंड 89 परसेंटाइल, देन 171 मार्क्स पे 71, एंड 200 पे आपको 80 परसेंटाइल, 141 पे आपके 61, देन 170 पे 70 परसेंटाइल, एंड सो फोर्थ। लेकिन आपको जो टारगेट करना है, अगर आप सीमैट के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको 90 प्लस माइंड में लेके चलना ही चलना है, एंड अगर आप एकदम ही टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो जैसे जेबीआईएमएस हो गया, 99 प्लस का एम लेके चलो। ठीक है, तो भाई आपको यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर बनाना है, सबसे पहला 281 मार्क्स, एंड उसके बाद क्योंकि आपको 99 पे पहुंचना है, अपना स्कोर बना लो माइंड में, सर मुझे 330 340 प्लस लेके आना है ताकि मुझे जेबीआईएमएस यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि सीमैट के जो कॉलेजेस हैं उनकी क्या कट ऑफ रहती है, कौन कौन से कॉलेजेस, तो जेबीआईएमएस की अगर हम बात करें तो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है, 99 प्लस 99.9 इस तरह का स्कोर आपको चाहिए होता है। केजे सोमाई के लिए 92 प्लस, देन सिमश्री के लिए 95 प्लस, पुम्बा के लिए 94 प्लस, गो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इन ग्रेट लेक्स में 90 प्लस बोला जाता है, लेकिन भाई आपको 95 प्लस पे ही अच्छी कॉल मिल पाती है। ठीक है, देन अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो हो सकता है आपको कम पे मिल जाए, लेकिन एक सेफ स्कोर अगर आपको लेके चलना है तो 95 98 के आसपास टारगेट करो। आईएमटी नागपुर 85 प्लस पे आपको कॉल कर लेगा, बिमटेक नोएडा आपको 80 प्लस पे कॉल कर लेगा, वेलिंगर 80 प्लस पे कॉल कर लेगा, देन आईएफएमआर 75 प्लस, जयपुर 75 प्लस, देन एक्सआईएमबी बैंगलोर अगर आप देखोगे अगेन 75 80 पे कॉल कर लेता है, देन वीआईटी वेलोर 70 प्लस, एंड बाकी जो कॉलेजेस है उनकी रेंज लगभग 70 से 80 रहती है। तो कहने का मतलब वही है कि आपको जो बेंचमार्क है वो आपको मैंने बता दिया है 90 प्लस एंड 99 प्लस, इस तरह से आपको अपने स्कोर एंड प्रिपरेशन को टारगेट करना है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो आपको ये पता चल गया कि इस पूरे एग्जाम में आपके सामने 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है क्वांट्स एंड डीआई, देन आपके सामने वर्बल का सेक्शन है, वर्बल के बाद आपके सामने एलआर है, फिर जीके है, देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। देखो एक चीज पहले ही समझ लो कि जो सीमैट का पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, तो आपको किसी भी टॉपिक की बहुत ज्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है,
तो अब इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले तो यार आपको ऑल सेक्शंस कवर करने हैं। ये गलती मत करना, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हम इसमें एक सेक्शन छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी मिलेंगे, तो आपको हर एक सेक्शन को करना ही करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो फोकस करना है वो विड्थ पे फोकस करना है, डेप्थ पे फोकस नहीं करना। तो विड्थ पे आपका फोकस होना चाहिए, डेप्थ पे नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, आपको एलआर के सारे टॉपिक कवर करने हैं, क्वांट्स के सारे टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक आपको डीप में नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा उसके एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने। आपको भाई अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, इजी टू मॉडरेट लेवल आपको प्रैक्टिस वहां पे कर लेनी है, ठीक है। यहां पे आपको जो मेजर फोकस रखना है वो एक्यूरेसी का रखना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, सीमैट के एग्जाम में टाइम आपको बहुत मिलता है, तो आपके पास इतना टाइम होता है, तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पेपर का लेवल भी इजी है, टाइम भी बहुत है, इसका मतलब आपको कट ऑफ हायर देखने को मिलती है, और ये चीज आपने देखी भी है। 400 में से आपको भाई 340 330 टारगेट करना है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का आता है जिन बच्चों की एक्यूरेसी स्ट्रांग है। तो यहां पे आपको जो ज्यादा फोकस है वो एक्यूरेसी पे जरूर होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चीज करनी है वो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर, भाई आप एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के पेपर कर लो, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के पेपर आते हैं, क्या चेंजेस रहते हैं। 21 20 20 लास्ट 4-5 पेपर तो जरूर कर लो, एंड देन इसके साथ काफी नंबर ऑफ मॉक्स लगाओ, क्योंकि जब मॉक्स लगाओगे ना तो आपके अटेम्प्ट भी इंक्रीज होंगे एंड एक्यूरेसी भी आपको फर्क पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। जब आप उनको एनालाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी कि आपकी क्या चीज सही जा रही है, क्या चीज आपकी गलत जा रही है, ठीक है। अब जो हमारे सामने ये चीज तैयार हो गई है, तो इसके रिलेटेड हमारा डिटेल्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सीमैट जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये वैलिड रहेगा। इस कोर्स को आप या तो अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस किसी में भी चला सकते हो, एंड इस कोर्स में आपको 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, जीके, करंट अफेयर्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सारा का सारा सिलेबस आपका बेसिक से एडवांस तक कवर अप रहेगा। पूरा सीमैट का सिलेबस आपका यहाँ पे कवर अप रहेगा। आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ई बुक्स कैसे काम करेंगे अभी आपको आगे दिखा भी दूंगा। 12 आपको नेशनल लेवल सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 5 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए लास्ट 5 सालों में एग्जाम कैसा रहा है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, एंड ये जो कोर्स है ये सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया। डे बाय डे स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, ताकि आप पूरी की पूरी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर पाओ। हर एक सीमैट एस्पिरेंट के लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है। अभी इस कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, ₹3900 मिल रहा है। लास्ट ईयर से भी कम फीस पे हम आपको इस साल प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीमैट के लिए और ज्यादा सीरियस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, सीमैट के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। ऑलराइट, अगर मैं इस पूरे कोर्स का आपके साथ प्लानर शेयर करूं, तो आप भाई सीमैट का 21 का डे 1 पे सबसे पहले एग्जाम लिखोगे स्लॉट 1 का, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो। उसके बाद आप यहां पे देखो स्टैटिक जीके में इको, कंट्रीज एंड करेंसी, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का लेक्चर देखोगे। वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड देखोगे। क्वांट्स में आप स्पीड मैच देखोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स देखना है। यहाँ पे जनवरी का करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर, इधर वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर, इधर अल्फाबेट टेस्ट, एंड इधर टाइम एंड वर्क। तो डेली आपको जो टाइम स्पेंड करना है वो 3 to 4 आवर्स करना है। तो डेली अगर आप 3 to 4 आवर्स स्पेंड करते हो तो विद इन 50 डेज आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो ये आपने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर बाद आप अपने पोर्टल पे गए, जो ई बुक में क्वेश्चन दे रखे उनको प्रैक्टिस किया, एंड टाइम टू टाइम अपने मॉक लगाते रहे। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी की पूरी सीमैट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 2 जनवरी से। देन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे, यहाँ पे कैपिटल मार्केट का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर वोकैब मास्टर, इधर सीरीज एंड पाइप्स एंड सिस्टम। उसके बाद इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे पूरे स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर। इधर आप करंट अफेयर्स देखोगे तो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंथ बाय मंथ एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। वर्बल एबिलिटी में आपको वोकैबुलरी, देन आरसी, ग्रामर, हर एक चीज सिस्टमैटिक चलेगी, ताकि पूरा सिलेबस कवर अप हो। एलआरडीए में आप पहले बेसिक एलआर करोगे, उसके बाद आपका एडवांस एलआर चलेगा। क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक से मैंने स्टार्ट किया है, साथ में आपको मॉक्स करा रहा हूं। उसके बाद अगर आप प्लानर देखोगे, इधर पूरा पॉलिटी सेक्शन आपका कवर अप हो जाएगा, यहाँ पे पूरा ज्योग्राफी जाएगा। देन इधर आपके मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रहे होंगे, तो ये आप पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर देखोगे। इधर आपका ग्रामेटिकल एरर, आरसी का एडवांस प्रैक्टिस, वर्बल एबिलिटी चल रहा होगा। इधर आपका जब बेसिक एलआर हो जाएगा तो आप एडवांस एलआर जो अरेंजमेंट के टॉपिक होते हैं वो करोगे। इधर आपका नंबर सिस्टम फिनिश हो गया, फिर आपका ज्योमेट्री सेक्शन चलेगा। साथ में आपके सीमैट के मॉक्स चल रहे हैं, तो उनको आप अपेयर करते रहोगे, ताकि आपको अपने अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ये पता चल पाए। देन आपका यहाँ पे भाई पूरा का पूरा स्टैटिक जीके के जो बाकी टॉपिक्स है, साइंस के, मिसलेनियस, वो टॉपिक्स। इधर आपका पूरा पूरा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रोथ, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, मेजर कंपनीज एंड फाउंडर्स, मेजर कंपनीज एंड फाउंडर, पार्ट 2, इंपॉर्टेंट बिजनेस पर्सनालिटी, एडवर्टीजमेंट कैंपेन,
सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पे ग्रामर, इधर आपके डीआई के टॉपिक्स एंड यहाँ पे आपका एलजेब्रा पोर्शन कवर अप हो जाएगा। साथ में आपका आप देखोगे 36 डेज में सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद आप अपने जो सीमैट के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो लिखोगे पोर्टल पे एंड देन आपके जो रिमेनिंग मॉक्स है उनको लिखोगे। लास्ट में आपके पास अराउंड 10 से 15 डेज होंगे जब आप रिवाइज कर सकते हो एंड डे 50 पे आप अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाओगे। आपका एग्जाम अगर बाद में भी होता है, आपका सिलेबस कवर अप हो गया, आप इसमें से कोई वीडियो लेक्चर वापस देखना चाहते हो आप देख सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स आपके सीमैट एग्जाम तक वैलिड रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कोर्स कैसे यूज करना है। जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपने यहाँ पे देख लिए हैं। इसके बाद आपकी ई बुक्स और पोर्टल कैसे चलेगा एक बार वो भी यहाँ पे समझ लो। तो अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिससे आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे हमारे पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पे आपका ऑनलाइन टेस्ट का टैब होगा, आपका ई बुक्स का टैब होगा, आपके लर्निंग टूल्स होंगे जहां पे अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड साथ में आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो जैसे आप क्लिक करते हो ऑनलाइन टेस्ट पे तो यहाँ पे आपको सीमैट के अपडेटेड मॉक्स मिलते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। जिस टाइप का एग्जाम आपका इस साल आने वाला है उसी टाइप के अपडेटेड मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और ये सारे के सारे मॉक नेशनल लेवल मॉक्स होते हैं जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। एक एक चीज कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कहां पे वीक एरिया, वो सारी चीज आपको समझाई जाती है ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप काफी अच्छे से रेडी हो पाओ। इसके साथ ही आपको सीमैट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं जहां से आप ये ट्रेंड देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप ई बुक्स वाले टैब पे आओगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सीमैट स्पेसिफिक ई बुक्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए 5 ई बुक्स बनाई है जो आपकी सीमैट एग्जाम से ओरिएंटेड है, उसी से एकदम रिलेटेड है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमने पहली बुक बनाई है सीमैट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके बाद सीमैट की जीके, सीमैट वर्बल, सीमैट क्वांट्स एंड उसके बाद सीमैट आपकी एलआर का सेक्शन। तो एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखाता हूँ किस तरह की ये बुक्स है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सीमैट की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपसे उस पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं एंड ये बुक्स बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं, एकदम आपको बुक की फील आती है और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करना और सारे सॉल्यूशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से आप वापस एक्सरसाइज पे जा सकते हो, देन आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे एंड इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीमैट की जनरल अवेयरनेस ई बुक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपना वीडियो लेक्चर देखो और यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना और आप अपने सॉल्यूशन पेज पे आ जाओगे। वापस आपको अपने एक्सरसाइज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो सीमैट की वर्बल की हमने बुक बनाई है जहां पे हमारे जितने भी सीमैट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एकदम एग्जाम स्पेसिफिक आपके लिए डिजाइन किए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला टेस्ट है आरसी का, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर देख के आओ, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो अगेन सिंगल क्लिक करना है और आप अपने सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। वापस एक्सरसाइज पे जाना है तो अगेन सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना और वापस आप अपने एक्सरसाइज पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप इन ई बुक से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह की इंटरेक्टिव ई बुक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट्स और डीआई की ई बुक जहां पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं सीमैट रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अगेन आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आके और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर देख के आओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वीडियोस में भी आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और यहाँ पे जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। सॉल्यूशंस आपके सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, तो आराम से आप उनको रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से हमारी सीमैट की लास्ट बुक लॉजिकल रीजनिंग की है जहां पे भाई आपको अगेन सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, पजल्स, जो भी टॉपिक्स आप एग्जाम में देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने ई बुक को ओपन करना है, वीडियो लेक्चर देख के आना है और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो एंड सॉल्यूशंस के लिए अगेन आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से काफी मेहनत के बाद ये ई बुक डिजाइन करिए ताकि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल सके। जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं लर्निंग टूल्स टैब की, तो यहाँ पे आपके सामने जनरेट टेस्ट और चैलेंज जोन का ऑप्शन है। तो चैलेंज जोन में आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट बने हुए हैं हर एक टॉपिक के, वर्बल के, क्वांट्स के, एलआर के। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी टॉपिक की
एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जनरेट टेस्ट पे जाके कर सकते हो, किसी भी टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथ में आपको मिलता है जीके अपडेट्स का ऑप्शन, जहां पे डेली लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको नोट्स की फॉर्म में हम लोग आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो 16 फरवरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे सारी की सारी न्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए एंड किसी भी दिन की न्यूज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको अगर 2 दिन पहले की न्यूज पढ़नी है, आप कोई भी डेट सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर डे के नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप उनको रेफर करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको पोर्टल पूरा का पूरा समझ में आ गया है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे यूज करने, ई बुक्स का क्या प्रोसेस है, लर्निंग टूल्स क्या है, जीके अपडेट्स क्या है और वीडियो लेक्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए और काफी अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हो। तो आई होप आपको भाई पोर्टल की पूरी क्लैरिटी हो गई। अगर मैं सीमैट रिजल्ट्स की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हमारे यहां से निकल रहे हैं। आप देख सकते हो जीत मुखर्जी ऑल इंडिया रैंक 3 इस बच्चे की आई थी एंड 99.99% इस बच्चे का पूरा इंटरव्यू भी मैंने डाला हुआ है। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में अगर इंटरव्यू देखना चाहते हो वो इंटरव्यू देख सकते हो। पूरे के पूरे सीमैट कोर्स के जो डेमो लेक्चर्स है उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ऑल इंडिया रैंक 3 आके आज की डेट में इस बच्चे ने जेबीआईएमएस में एडमिशन लिया, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो? तो अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बच्चे 99.94, 99.7, 99.57, 99.48, देन 99.81, ऐसे बहुत सारे सीमैट के टॉपर हर साल हमारे यहाँ से निकलते। तो कोर्स की भाई मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दी है। 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है, इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 सीमैट के नेशनल मॉक्स एंड 5 प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो एक कंप्लीट सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी सीमैट की तैयारी को यहां से कर सकते हो। तो आई होप आपको सीमैट के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई। और भी कोई डिटेल आएगी, एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो मैं चैनल पे आपको अपडेट करता रहूंगा। इस पूरे के पूरे कोर्स के डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारे के सारे डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।